अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात में घेरा तंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। साइफ़र वाला मामला हो, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हो, या दीगर जो मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ कायम किए गए हैं, उसमें पूरी शिद्दत के साथ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और हर तरह के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा ठोस शवाहिद या ऐसे ठोस एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ सके जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई ठोस मुकदमा कायम किया जाए। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दो मुकदमात की समाअत जारी है। एक मिलिट्री कोर्स, एक जो फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक, फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक एक केस है। इसके अलावा दूसरा अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है वो बैरियर टाउन अमल दरामद केस है, जिसमें 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था बैरियर टाउन को। और उसी में अब एक नया जो है वो हमें एक पहलू खुलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो पहलू है 190 मिलियन पाउंड का मामला, जो मुबैना तौर पर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रकम रियासत पाकिस्तान की थी और वो रकम पाकिस्तान लाई गई। लेकिन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर बैरियर टाउन से किसी किस्म के कोई फ़वाइद लिए, और जिसमें अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जिक्र भी किया जाता है, और उन फ़वाइद के बदले वो रकम सुप्रीम कोर्ट में बैरियर टाउन की जानिब से जो 460 अरब रुपए जुर्माने की रकम अदा की जानी थी, उस अकाउंट में वो पैसे भी एडजस्ट किए गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 18 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया है, और इस हुक्मनामे में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से एक बार फिर जिक्र किया गया है, और अदालती आर्डर में उसको हिस्सा भी बनाया गया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छानबीन भी कर रही है, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ न सिर्फ ट्रायल कोर्ट, नैब, बल्कि अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए भी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से 190 मिलियन पाउंड के जो मामला है, उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, और ये पेशरफ्त दुबई में इसके हवाले से ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से दुबई में मलिक रियाज़ की एक मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात दुबई में इसहाक डार के बेटों की एमिरेट्स हिल में वाक़े रिहाइशगाह पर ये मुलाकात नवाज़ शरीफ और मलिक रियाज़ के दरमियान ये मुलाकात हुई है। और ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही, और ज़राए का ये भी कहना है कि मलिक रियाज़ ने नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, और इस मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया में शायद रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन अगर इस तमाम मामले का पस मंज़र देखा जाए, इसका जो इसके पीछे चलने वाली तमाम तर जो सूरत हाल है, अगर उसको गौर से देखा जाए, तो फिर ये चीज़ वाज़े तौर पर समझ आती है कि मलिक रियाज़, जिनके पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाए गए, वो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और ये मुलाकात मुबैना तौर पर मलिक रियाज़ हैं वो अपने शायद वो 460 अरब रुपए बचाने की भी उनकी एक कोशिश हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो इस तमाम मामले में कोई अहम गवाह भी बन जाएं, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को किसी भी मामले में पकड़ने के लिए मज़ीद जो गवाहान हैं वो तैयार किए जाएं, लोगों को सुल्तानी गवाह बनने के लिए, वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस चीज़ हमारे सामने नहीं आ सकी। बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने लापता होने के बाद इंटरव्यू किए, इल्ज़ामात लगाए, और उसके बाद वो बरी ज़िम्मा हो गए। अब इसी हवाले से मलिक रियाज़ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब रुपए जुर्माने का केस चल रहा है, और इसी दौरान मलिक रियाज़ दुबई में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात करता है, और ये जो बैरियर टाउन वाला केस है, ये 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की दोबारा समाअत होगी। और देखें कि वो तमाम चीज़ें जो इमरान खान और नवाज़ शरीफ के दरमियान किसी जगह पर मुश्तरक आती हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में हमें कनेक्ट होती नज़र आती हैं, और इस तमाम तर जो सूरत हाल है, जो नई ये डेवलपमेंट हो रही हैं 190 मिलियन पाउंड के मामले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब बाकायदा फ़रीक बनती नज़र आती है। मलिक रियाज़ साहब के ये पैसे हैं 460
460 अरब रुपए। और उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ है कि वो अपनी जो कमज़ोर मुआशी हालत के सबब अब ये रकम अदा नहीं कर सकते। 2020 में कोरोना के दौरान भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ रिलीफ फराहम करे, कुछ अरसे तक के लिए जो इक़साद का सिलसिला है उसको रोका जाए, लेकिन उस वक्त उनकी ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी। अब उन्होंने 2021 में फिर एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो सिंध हुकूमत या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने मुआहदे के तहत जो ज़मीन बहरिया टाउन को फ्राहम करने का वादा किया था, एक एग्रीमेंट किया था, वो उस एग्रीमेंट को उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए बहरिया टाउन भी अब मज़ीद इक़सात जमा नहीं करवाएगी। इस हवाले से जो अब तक की तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 60 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई जा चुकी है, जबकि ये कुल रकम 460 अरब रुपए बनती है। यानी 400 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो अभी भी बहरिया टाउन से वसूल की जानी है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अपने जो सियासी अज़ाइम हैं वो भी वाज़े तौर पर उनको आश्कार कर दिया गया है। एक और वीडियो में आपके साथ वो तमाम तफसीलात भी शेयर करेंगे कि बहरिया टाउन के आज के हुक्मनामे में क्या अहम पेशरफ्त हुई है, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये भी मद्देनज़र रखने वाली बात है कि मलिक रियाज और नवाज शरीफ दुबई में मुलाकात करते हैं, 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रहती है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून हो या उनके जो दीगर सीनियर क़यादत हो, वो जिस जज के साथ उन्होंने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी वो जज इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से रिलीफ मिलने के हवाले से जो बयानात हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। और दूसरी जानिब मलिक रियाज वो शख्स हैं जिनका केस वो 460 अरब रुपए का केस उसी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत में ज़ेर समाअत है। तो ये आप सारी चीज़ों को अगर मिला कर देखें, तमाम कड़ियों को मिलाएं, तो ये सारे डॉट्स हमें वाज़े तौर पर कनेक्ट होते नज़र आते हैं। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए एक और रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। अगर मलिक रियाज इस केस में वादा मुआफ़ गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए मज़ीद जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन देखना ये है कि जो कानूनी पहलू हैं, जो कानून का जो तराजू है उसके ऊपर इन चीज़ों की क्या अहमियत होगी, क्या वक़्त होगी, क्योंकि अब तक की जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वो मुकम्मल तौर पर रायगाह होती नज़र आ रही हैं। और बज़ाहिर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक भी ऐसा ठोस केस नहीं बन सका जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि उनके लिए शायद अब पाकिस्तान की सियासत के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो गए हैं या उस केस की बुनियाद पर इमरान खान साहब किसी भी किस्म का कोई समझौता कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट हुई जिसके बारे में मैंने सोचा कि अपने नाजरीन को आगाह किया जाए। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।